अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। हम भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपको इस रेसिपी में बताऊंगी कि आप घर में कैसे पराठे बना के फ्रीज़ कर सकते हैं इजीली। बहुत ही कम बजट में बहुत ज़्यादा पराठे आप बना के फ्रीज़ कर सकते हैं, और आप इनको किस किस तरीके से यूज़ करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम पराठे की डो बना लेंगे। ये देखिए, मैं 1.5 किलो मैदा है, उसमें मैं डाल रही हूँ एक बड़ा खाने का चम्मच सॉल्ट डाल रही हूँ, और ये 2 बड़े खाने के चम्मच घी है। आप चाहें तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अच्छा सा जो है आटा गूँध लिया है, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा नरम ही है। जैसे आम आटा आप गूँधते हैं वैसे ही गूँधना है इनको। और इसके मैंने छोटे से पराठे के साइज़ के छोटे पेड़े बना लिए हैं। आपको पता है, जैसे फ्रोज़न पराठा बहुत बड़े साइज़ का नहीं होता, नॉर्मल साइज़ का होता है, छोटा होता है वो। और उसके बाद मैं इस पे जो मैंने बॉल्स बनाई थी उसको मैं बेल रही हूँ। बेलने के बाद इस पे मैं घी लगा दूँगी ब्रश से। आपने तमाम पेड़े इसके ऊपर बेलने के बाद इसको अच्छी तरह इसकी ग्रीसिंग कर लेनी है घी के साथ। ऑयल के साथ भी आप कर सकते हैं, मैं घी के साथ कर रही हूँ। घी से बहुत अच्छे क्रिस्पी पराठे बनते हैं। और मैं इसकी लेयर ऐसे बना रही हूँ, मैं आपको 3 तरह के पेड़े बनाना बताऊँगी। आप जैसे चाहें, जैसे आपको ईज़ी लगे आप वैसे इनको बना सकते हैं। इसको मैंने ऐसे बेलने के बाद घी लगाया, और लास्ट स्टेप पे भी मैं घी लगा रही हूँ। इसको मैं अच्छी तरह रोल कर दूँगी फिर। एक पेड़ा मैंने ऐसे बना लिया है, उसके बाद मैं आपको दूसरा तरीका बताऊँगी। और एक और पेड़ा लेके मैंने इसे अच्छी तरह ऐसे ही बेल लिया है। बेलने के बाद मैं घी के साथ ही इसकी ब्रशिंग कर रही हूँ। अच्छी तरह घी लगा लेने के बाद मैं इसकी ऐसे ही कटिंग करूँगी, आप देखते जाइएगा। और मोस्टली जो है ना वो पराठे मैं ऐसे ही बनाती हूँ घर में। बच्चों को ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए होते हैं, तो मैं ऐसे क्रिस्पी पराठे बनाती हूँ घर पे। और मैंने तकरीबन सारे फ्रोज़न पराठे जो हैं वो ऐसे ही बेल के रख लिए थे, ऐसे ही बनाए थे। ऐसे ही आपको अच्छे से पराठे बना के रमज़ान में फ्रीज़ कर लेने हैं। आप बच्चों को लंच के लिए दे सकते हैं। अक्सर हमें हमारे घर में अचानक मेहमान आ जाते हैं, तो उनको मैं आपको बताऊँगी कि डिफ़रेंट तरीके से कैसे रेसिपीज़ बना के दे सकते हैं। पराठे अगर आपके पास फ्रीज़ होंगे तो आप इंस्टेंट बच्चों को जो है दे सकते हैं, या टी टाइम के लिए आप इन पराठों को यूज़ कर सकते हैं। मैं डेली बच्चों को ऐसे ही फ्रोज़न पराठा नहीं देती, लेकिन अक्सर जब हो जाता है, लेट हो जाते हैं बच्चे, तो ये जल्दी में ये निकाल के उनको दे देती हूँ। बहुत अच्छा आइडिया है ये। आप भी बना के रख लीजिएगा, रमज़ान में मोस्टली जो है ज़रूरत पड़ती है। मैं अब आपको तीसरा तरीका बता रही हूँ, और इसको भी मैं ऐसे ही घी के साथ इसकी ग्रीसिंग करके, तो उसके बाद मैं इसको रोल करूँगी। ये बहुत ही आसान तरीका है, और जो बिगनर्स होते हैं, जिन्होंने कभी पराठा ना बनाया हो, उनके लिए बहुत आसान तरीका है। वो ऐसे पराठा बना सकते हैं इज़ीली, और ये भी है वैसे ही क्रिस्पी बनेगा जैसे बाकी पराठे बनते हैं। आपने इस रेसिपी को देख के मुझे बताना है कि आपने किस तरीके से फ्रोज़न पराठे बनाए हैं। अब आपने इन्हें 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके साइड पे रख देना है, ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाएँ और इन पे पेपड़ी भी जमे ना। और यहाँ पे मैं एक बहुत अच्छी सी टिप आपको बता रही हूँ, जो हमारे घर में चीनी के शॉपर्स होते हैं, या उसमें मैदे के शॉपर्स होते हैं, पैकेट्स होते हैं। हम उनको यूज़ कर सकते हैं, उनको साफ़ करके जो है तो यूज़ कर सकते हैं। स्पेशल हमें फ्रोज़न पराठा के लिए बाहर से शीट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, मैंने पराठे को बेल के दोबारा रख लिया था, और ये मैं इसके ऊपर शीट की कटिंग करके मैंने जैसे चीनी के लिफ़ाफ़े और मैदे के लिफ़ाफ़े होते हैं, उनके मैंने इसी साइज़ की कटिंग कर ली थी, और काफ़ी ज़्यादा मैंने ऐसे बना लिए थे। और मैं इनको पेड़े बेल के, तो मैं ऐसे फ्रीज़ कर रही हूँ। एक-एक स्टेप में मैं एक-एक शीट बना के रख रही हूँ। और यहाँ पे एक और टिप मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो हमारे पास फ्रोज़न पराठा का ये होता है एनवेलप, ये खोलने के बाद दोबारा हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे जो गारमेंट्स के हमारे पास एनवेलप होते हैं, हम उन्हें बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इसके साथ ज़िप लॉक भी है। हम पराठे फ्रीज़ करके तो इसमें ज़िप लॉक में सेव कर सकते हैं। अक्सर गारमेंट्स के जो हैं वो बैग्स होते हैं, बटन वाले भी होते हैं। तो आपके पास अगर बटन वाला है तो आप बटन वाला भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये ज़िप वाला था, तो मैंने ये वाला यूज़ की है।
अब आते हैं फ़्रोज़न पराठा की फ़र्स्ट रेसिपी की तरफ। ये देखें मेरे पास शामी कबाब भी हैं। 2 तो मैंने शामी कबाब इसमें रखे हैं, आप चाहें तो 1 भी इसमें फ़िलिंग कर सकते हैं। और दूसरा मैंने मिक्सचर सा बनाया था इसका अनियन, टोमेटो और चीज़ थे ये, मैंने रफ़ली चॉप कर लिए थे। उसके साथ मैं इसकी फ़िलिंग कर रही हूँ और मैं इसकी एक पॉकेट सी बना लूँगी। लंच बॉक्स के लिए आपने अच्छी तरह बच्चों को ऐसे पैक करके देना है ताकि लंच बॉक्स में अक्सर बच्चे जो है वो डिस्टर्ब होते हैं कि टिफ़िन हमारा खुल गया और बिखर गया और इस तरह, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप इसकी जो है रैपिंग कर सकते हैं बटर पेपर के साथ या शीट के साथ, किसी भी शीट के साथ। मैंने इसको 2 पीसेस में कटिंग कर लिया था कि ताकि टिफ़िन में अच्छी तरह जो है वो आ जाए, ये इसका साइज़ इस हिसाब से रखा था मैंने। तो आप देख सकते हैं, आप इसको टी टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं और नाश्ते में भी दे सकते हैं, लेकिन मैं ये फ्रोज़न पराठास की रेसिपीज़ जो हैं वो डेली नहीं बनाती हूँ। कभी जब बच्चों को लंच में थोड़ी-सी देर हो जाए, नाश्ते में थोड़ी-सी देर हो जाए, तो इसलिए जो है मैं ऐसे टाइम के लिए फ्रोज़न पराठास या फ्रोज़न चीज़ें ऐसे टाइम के लिए रखती हूँ, यूज़ कर लेती हूँ मैं। दूसरी रेसिपी है डबल डेकर पराठा की। आप देखें एक साइड से मैंने इसको पराठे को सेका है और दूसरी साइड से पलटा के इस पे मैं ऑमलेट स्प्रेड कर रही हूँ। ऑमलेट पे में भी मैंने अनियन और टोमेटो और थोड़ा-सा धनिया था और स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। और थोड़ी-थोड़ी सी चीज़ मैं ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ। ये पराठा आप अपने किसी पैन में भी बना सकते हैं। मेरे पास ये मैं तो इसमें बना रही हूँ तवे पे। आप चाहें तो इस पराठे के साइज़ का अगर पैन है तो उसमें बहुत अच्छे से ये बन जाएगा। यहाँ पे मैंने एक पराठा पहले से सेक के रख लिया था और अब मैंने चीज़ पे इसको रखा है दूसरे पराठे को। आपने एक साइड से अच्छी तरह पराठा पकाना है, फिर उसकी साइड चेंज करनी है। और यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगी पराठे को पलटाने की। ये देखिए मैंने एक कटिंग ट्रे ली थी। कटिंग ट्रे पे मैं इस पराठे को पलटा रही हूँ और इज़िली दोबारा से दूसरी साइड चेंज करके मैं इस पराठे पे तवे पे रख रही हूँ। अक्सर लोग जो है वो पराठा पलटाने में ऐसे डरते हैं कि वो टूट जाएगा या नीचे गिर जाएगा, तो ये बहुत ईज़ी ट्रिक है। अब मैं इसकी ऐसे कटिंग कर रही हूँ और फिर मैं इसे चाय के साथ सर्व करूँगी। ये हमारा स्पेशल जो है वो संडे का बच्चों का जो है वो डिमांड होती है कि संडे को जो है वो डबल डेकर पराठा चाहिए। तो ये हमारा संडे का होता है ब्रेकफ़ास्ट। इसके बाद मैं आपको थर्ड रेसिपी बताऊँगी, बहुत ही टेस्टी और यम्मी रेसिपी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। मैं यहाँ पे फ्रोज़न पराठा को दोनों साइडों से जो है वो क्रिस्पी फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको फ्राई कर सकते हैं ऑयल के साथ भी, मैं इसको घी के साथ फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए मैं फ्राई करने के बाद इसमें रख रही हूँ चीज़ और चीज़ के ऊपर मैं जो है वो ये सीखें रख रही हूँ और चिकन की सीख है और ये भी मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। अ, और इस सीख को मैंने ऐसे स्लाइस चीज़ पे रख के उसके बाद मैं ग्रीन चटनी है, ग्रीन चटनी मैं इसमें डाल रही हूँ। आप चाहें तो मायोनीज़ और केचअप वगैरह भी डाल सकते हैं। और बच्चे मोस्टली जो है वो ये कैबेज और क्यूकम्बर वगैरह नहीं लेते हैं, सलाद वगैरह नहीं खाते हैं, तो ये बहुत अच्छा तरीका है बच्चों को ऐसे सलाद वगैरह भी खाने खिलाने का। तो ऐसे मैं इसको रोल कर दूँगी, रोल करके तो मैं टिफ़िन बॉक्स में इसको रख दूँगी। और ये बहुत ही एक और टेस्टी और यम्मी रेसिपी है, लंच बॉक्स आइडिया है ये। मैंने ये 4 रेसिपीज़ सिर्फ़ रोल पराठा से आपको बनाना सिखाई हैं। इंशाल्लाह बाकी रेसिपीज़ भी आपके सामने लेके आऊँगी। तो ये लास्ट रेसिपी है, ये फ्रोज़न पराठा मैंने फ्राई करके रख लिया था और मैंने टिक्का मसाला को भी ऐसे मसाला लगा के रख लिया था, उसकी मैरिनेशन कर दी थी और मैं तवे पे ऐसे इसको बना रही हूँ। जैसे छोटे-छोटे पीसेज़ आप शवारमा के देखते हैं, ऐसे ही मैंने इसके छोटे पीसेज़ कर लिए थे। और इसके बाद मैंने इसके अच्छी तरह इसे फ्राई कर लिया था। फ्राई करने के बाद मैंने इसको पराठे पे रख लिया था। पराठे पे मैंने पहले कैबेज रखी है, कैबेज के बाद फिर मैं इसमें डालूँगी चिकन।
और इसका मुझसे लास्ट क्लिप जो है वो डिलीट हो गया था, जिसके लिए मैं आपसे सॉरी करती हूँ। मैंने इसमें थोड़ा-सा डाला था मेयोनीज़ और केचअप भी डाला था, और मैं इसके ऊपर अब डाल रही हूँ चटनी और कैबेज डाल रही हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी रेसिपीज़ आपको बहुत पसंद आई होंगी। आपने लाइक किया होगा, अगर लाइक किया है तो शेयर भी कर दें। थैंक यू।